Good afternoon, students. If you are able to hear my voice and able to see the screen, please send yes in the chat box. Others, please respond. Okay, one more student is remaining. Shivam. I think Shivam still not replied. If you want to attend lecture, you should reply. So, how many students solved this question of yesterday, which was the homework? How many students solved the question? If you have solved, send yes. If you have not solved, send no. सॉल्व किया तो यस भेजो, नहीं किया तो नो भेजो, सिंपल. ओके, हितेश सेड नो. आज शकील से मुलाकात हो गई थी इन द कॉलेज. हुसैन शकील, राइट. एंड देखो अभी वी हैव टू प्रूव tan h इनवर्स ऑफ x इज cos h इनवर्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अभी मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना. सॉल्यूशन में वी नो दैट, क्या पता है हम लोगों को, cos h इनवर्स ऑफ u इज इक्वल्स टू log. अभी यहाँ पे ऑलरेडी x है तो मैं x नहीं ले सकता हूँ. मैंने क्या लिया है, यहाँ पे u लिया है. ठीक है. cos h इनवर्स ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ, फॉर्मूला पता हमें, u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1. ये उसका फॉर्मूला है. ठीक. यहाँ पे ये जो cos h इनवर्स है ना, वो क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब u की जगह पे ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. हियर u इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. u की जगह पे क्या है, cos h इनवर्स है ना. इस पूरे को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमने फॉर्मूला लिखा, लेकिन ये u मतलब क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको हमने लिख दिया. ठीक है. तो जब मुझे इसको सॉल्व करना है, जब मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मुझे ये टर्म पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 क्या आता है. तो मैं लिखूँगा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ यू मतलब कौन, ये, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है. यू स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1, राइट. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 है. ठीक है. 1 मतलब एनीथिंग डिवीजन में क्या आता है, हमेशा 1 आता है, सिंगल डिजिट रहेगा. वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 इंटू 1 इज 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. इसको भी ब्रैकेट लिखते हैं. इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा. माइनस इंटू 1 इज माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक. 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर चला जाएगा. ठीक. तो क्या बचेगा फिर, ये एक्स डिवाइड बाय, अभी इसको ही सिर्फ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. ये क्या मिल गया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1. उस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 के साथ कौन ऐड है, यू ऐड है. ठीक. तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ यू को ऐड करेंगे. मतलब जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग u के साथ ऐड कौन हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 1. अभी मुझे u पता है क्या है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 क्या है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक. आगे अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों सेम है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. जैसे कि अगर आप 2 है, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 बराबर, तो दोनों रूट है तो 2 बनेगा. तो वैसे मैंने 1 प्लस एक्स को √1 प्लस एक्स √1 प्लस एक्स लिखा. 2 ही बार लिख सकते हैं, ज़्यादा बार. डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 + x इंटू 1 - x। ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अभी ये दोनों के पास रूट है तो सेपरेट कर दूंगा तो कैसे दिखेगा, रूट ऑफ 1 + x ऊपर का एज इट इज डिवाइडेड बाय सेपरेट हो गया 1 + x 1 - x। एक रूट ऊपर का एक रूट नीचे का सेम होने के कारण कैंसिल, तो इन दोनों को मैं कंबाइन में रूट दे देता हूँ 1 + x डिवाइड बाय 1 - x। ठीक, इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 + x अपॉन 1 - x, स्क्वायर रूट है ना तो इसको रेस्ट टू 1/2 लिख सकता हूँ। ये कौन आया u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1। ठीक, नाउ आई विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट विच इज लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1। तो अभी इसका लॉग हो जाएगा लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x रेस्ट टू 1/2। ये 1/2 आ गया है 1/2 लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, राइट। बट ये 1/2 लॉग ऑफ 1 + x 1 - x ये तो tan h इनवर्स ऑफ x होता है ना, तो ये आ गया मुझे लॉग ऑफ u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं देखूँ तो ये लॉग ऑफ u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1 नथिंग बट कौन है, cos h इनवर्स ऑफ u है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ ना, इट इज़ cos h इनवर्स ऑफ u विच इज इक्वल टू tan h इनवर्स ऑफ x, राइट। लेकिन ये u मतलब कौन है, cos h इनवर्स ऑफ u मतलब 1/√1 - x स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan h इनवर्स ऑफ x। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। बस एक ही पर्सन को समझा, खुशबू। व्हाट अबाउट अदर्स? देर आर 7 स्टूडेंट्स, ओनली 1 रिप्लाइड। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 7 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, सॉरी। Reply fast. If you reply, then we will move ahead. If you don't reply, then how can I move ahead? Okay. So this way we have finished the part which is inverse related, right? It was inverse related part. Now we will start our differentiation and integration part. Next part is differentiation and integration. अभी हम पहले डेरिवेटिव्स लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के बारे में लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। सिंपली फार्मूला बेस्ड पार्ट है पूरा पूरा पूरा। तो अभी सबसे फर्स्ट फार्मूला, अभी अगर टेबल बनाना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे y दैट इज़ f ऑफ x फंक्शन, यहाँ पे आएगा f डैश ऑफ x दैट इज़ डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेट्स मूव, फर्स्ट वन इज साइन हाइपरबोला ऑफ x। जैसे अगर आप देखो साइन x का डेरिवेटिव आता है cos x, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोला ऑफ x का क्या आएगा, cos हाइपरबोला ऑफ x फर्स्ट। सेकेंड, वहाँ पे cos हाइपरबोला ऑफ x होता है माइनस साइन x, यहाँ पे cos हाइपरबोला ऑफ x होता है साइन हाइपरबोला ऑफ x, ठीक है। तो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर डेरिवेटिव्स में, ठीक। फिर होता है वहाँ पे tan x होता है सेक स्क्वायर x, यहाँ पे tan हाइपरबोला ऑफ x भी हो जाएगा सेक हाइपरबोला स्क्वायर x, ठीक। फिर इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ कॉट हाइपरबोला ऑफ x, तो वहाँ पे कॉट x होता है, क्या होता है कॉट x बताओ, कोसेक स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पे कॉट x क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस को फॉलो करेगा, ठीक है, कॉट में, ठीक। फिर फिफ्थ वन इज सेक हाइपरबोला ऑफ x, वहाँ पे होता है सेक एक्स टैन x, यहाँ पे रहेगा माइनस सेक एक्स सेक हाइपरबोला ऑफ x
tan hyperbola of x, little bit changes are there. Sixth one, कोसेक हाइपरबोला ऑफ एक्स, वहाँ पे कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ पे कोसेक एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक हाइपरबोला ऑफ एक्स इंटू कॉट हाइपरबोला ऑफ एक्स। तो चेंजेस कहाँ पे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है हाइपरबोला लगाने के बाद। वहाँ पे टैन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पे भी सेम है। वहाँ पे कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी वही है हाइपरबोला के साथ। वहाँ पे सेक का सेक एक्स टैन एक्स होता है, यहाँ पे माइनस ऐड हो गया। वहाँ पे कोसेक का कोसेक कॉट होता है, यहाँ पे माइनस ऐड हो गया। बस इतना ही चेंजेस, ठीक। देन सेवेंथ वन, साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना इनके ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर। 8 कॉस हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स सपोज टू बी ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, ठीक। फिर 9th वन होता है टैन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि वहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर आपका जो कॉट होता है, ठीक, जस्ट अ सेकेंड, I have one doubt, let me check, verify. यहाँ पे कॉट एंड टैन का दोनों का सेम है, दैट इज कॉट हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 11th है आपका सेक हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, विच इज नथिंग बट योर -1 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। And then your 12th formula for cosec hyperbolic inverse of x is -1 modulus of x square root of 1 minus x square। यहाँ पे modulus is one of the important part, ठीक है। जैसे कि cos आपका x ग्रेटर दैन 1 के लिए, तो tan आपका modulus of tan सपोज टू बी लेस दैन 1। cosec के लिए आपका x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आपके cot के लिए मॉड्यूलस ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए tan के ऑपोजिट, एंड सेक के लिए आपका वैल्यू 0,1 के बीच में होना चाहिए, x सपोज टू बिलोंग फ्रॉम 0 to 1, ठीक। दिस आर योर डेरिवेटिव फार्मूलाज। इंटीग्रेशन फार्मूला हम बाद में देखेंगे, उसके पहले कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेरिवेटिव। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी विल solve some important questions so that you guys won't get any confusion, right? Formula based, your first question is very simple one. Y is equals to sine hyperbola of x square, and you have to differentiate. So we will write differentiating both sides with respect to x, तो ये हो जाएगा dy/dx। अभी आपको पता है साइन हाइपरबोला का डिफरेंशिएशन क्या आता है, यू नो दैट, क्या आता है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन ये x नहीं है, कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है नॉर्मली, 2x इंटू कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको 11-12 स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आता है, ठीक। सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली वन पर्सन, जिनको भी दिक्कत है, दोज आर फेसिंग प्रॉब्लम, ओके, दे विल स्टडी
योर 12th स्टैंडर्ड 11-12 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव चैप्टर। वेरी सिंपल, साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस हुआ, लेकिन एक्स स्क्वायर होने के कारण उसका डेरिवेटिव जो क्या आएगा 2x cos x। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कवर डिफरेंट टाइप्स, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। नाउ अनदर टाइप इज y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब cos हाइपरबोला ऑफ x। दिस इज मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बी एस मतलब बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y हो जाएगा dy अपॉन dx। तो u इंटू वी, ये क्या बन जाएगा u, ये बन जाएगा v। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u मतलब एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस v मतलब कॉस एच एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, दैट इज 2x क्यूब का डेरिवेटिव। तो 2x क्यूब कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव आता है साइन एच एक्स, स्ट्रेट फार्मूला, प्लस कॉस एच एक्स इंटू 2 बाहर जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब इंटू साइन हाइपरबोला ऑफ x प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोला ऑफ x। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस। क्वेश्चन 2, एक हमने सिंपलेस्ट वन किया, सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपका डिवीजन रिलेटेड रहेगा, फिर फोर्थ करेंगे जो लॉग रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो मतलब ऑल 4 टाइप्स विल गेट कवर। फिर उसके बाद हम इनवर्स वाले 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखेंगे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, सो दैट आपका हर एक टाइप कवर अप हो जाए, इजी एक्सरसाइज। ठीक है, और हो सके आज लॉगरिथम भी अपने को ख़त्म करना है, तो लॉग में कुछ नहीं, लॉग के फॉर्मूलाज हम लोगों को पता होने चाहिए। लॉग में है कुछ नहीं, बस लॉग के फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए बस। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू cos हाइपरबोला ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय साइन हाइपरबोला ऑफ x। अभी ये u अपॉन वी है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आप लोगों को, नीचे आएगा v का स्क्वायर, ऊपर आएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, नीचे वाले का क्या होगा स्क्वायर, मतलब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, फिर नीचे वाला एज इट इज़ मतलब साइन हाइपरबोला ऑफ x एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब कॉस हाइपरबोला x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस u कॉस हाइपरबोला x स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब कौन, साइन हाइपरबोला ऑफ x। ये फॉर्मूला एज इट इज़ अप्लाई किया, मैंने कुछ नहीं लिखा एक्स्ट्रा। फॉर्मूला के u एंड v के टर्म्स डालते गए, ऊपर u है नीचे v है, जहाँ पे v है वहाँ पे v लिखा, जहाँ पे u है वहाँ पे u लिखा। अभी मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, नीचे कुछ नहीं होगा, ऊपर साइन एच एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक, नीचे कुछ होने नहीं वाला है, दैट इज साइन हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ x एंड ऊपर का साइन हाइपरबोला ऑफ x एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर। अभी मुझे बताओ कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन वो एक्स नहीं था एक्स स्क्वायर था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस पहला वाला पार्ट खत्म। दूसरा वाला पार्ट कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एज इट इज़, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एज इट इज़। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सिंपली क्या आता है कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स। बस उसके पास कुछ नहीं है, ना एक्स स्क्वायर है ना कुछ है, बस सिंपली उसको मुझे क्या करना है, लिख कर रखना है। ठीक है, अभी इसके आगे क्या करना पड़ेगा, इस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2x, तो ये 2x इंटू साइन हाइपरबोला ऑफ x इंटू साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर। इनका मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं क्योंकि ये हाइपरबोला x है, ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉस हाइपरबोला ऑफ x, छोटा वाला टर्म आगे लिया, इंटू कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको पीछे रखा, डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे डिफरेंस याद रखना, ये और ये दोनों अलग है, ये सिंगल पावर है डबल पावर है, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाइड, ये सिंगल है,
ये और ये अलग है, यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है, यहाँ पे पूरे टर्म साइन का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर है, यहाँ पे अलजेब्राइक स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे साइन हाइपरबोला का स्क्वायर है। ठीक है, यह आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ना कोई सब्सटीट्यूट करना है, ना कोई फॉर्मूला यूज़ करना है, बस इतना ही लिखना है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। ठीक है, रेशपाल आपका मैथ्स का पेपर है कल शायद, आर यू एबल टू रिमेंबर दिस रेशपाल? ओके, कितने बजे पेपर है? वेरी गुड, पढ़ाई किया? ओके, आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, देखा क्या इम्पैक्ट हुआ? तो लेक्चर ट्राई टू अटेंड ऑल द लेक्चर। अगर लेक्चर बाई चांस एक आधा दूसरा मिस भी होता है, देन डू स्टडी अवर नोट्स। मैं नोट्स डालता हूँ गूगल क्लासरूम में, उसको पढ़ो। ठीक है, या स्टडी देम ऑल्सो, दोज आर रेगुलर, उनका कोई किसी का भी बैक नहीं है, किसी का भी नहीं। अगर रेशपाल, अगर आप कल सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 4, देखा कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, तो लॉग वाला टाइप है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन हाइपरबोला ऑफ x। ठीक है, लॉग ऑफ साइन हाइपरबोला ऑफ x। ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अभी आप सभी को पता है लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, तो ये आएगा 1 साइन हाइपरबोला ऑफ x इनटू x नहीं था, कौन था, साइन हाइपरबोला x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोला ऑफ x। ठीक, तो 1 साइन हाइपरबोला ऑफ x इनटू साइन हाइपरबोला ऑफ x का क्या आएगा, कॉस हाइपरबोला ऑफ x। अब इट इज़ कॉस हाइपरबोला ऑफ x अपॉन साइन हाइपरबोला ऑफ x, जो कि होता है कॉट हाइपरबोला ऑफ x। सो ये आ गया आपका अनदर टाइप, वेरी सिंपल वन। ठीक, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। अभी हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस देखना है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसमें आपको एक फॉर्मूला ही प्रूव करने को है। एक वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू योर व्हाट आई कैन से मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दिस। ओके, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसा वाला एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सो दो क्वेश्चन है इनवर्स में से, वो दो क्वेश्चन ही डील करेंगे। फर्स्ट वन इज लाइक अ फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसका तो हमें सीधा आंसर पता है, साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/√1 + x², लेकिन ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, लेट, हमें पता है सबको कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। ठीक, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको प्रूव करने में। तो हम लेट मतलब क्या, y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, ये इनवर्स इधर आने के बाद हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ठीक, अगर मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँ, इन दोनों को, ठीक, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ y का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y। लेकिन ये x नहीं था, कौन था, क्योंकि x रहता तो कुछ नहीं लिखते, ये y है और हम x से डिफरेंशिएट करें, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ y विच इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। सिंपल, डोंट मेक इट डिफिकल्ट। ये कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y इधर मल्टीप्लाइड, उधर जाने के बाद डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y। लेकिन एक कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो ये माइनस से उधर जाने के बाद प्लस होगा, तो देयरफॉर
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो अभी कॉस एच ऑफ एक्स था, यहाँ पे कॉस एच ऑफ वाई है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेम फॉर्मूला, सिर्फ एक्स की जगह पे वाई आएगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। लेकिन अरे ये तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई तो एक्स है, तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई की जगह एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन मिल गया आपको? डी वाई बाई डी एक्स, हैंस प्रूव। सिंपलेस्ट वन। मैंने कहा ना कि फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। इसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे नहीं। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, फिर इसका सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन करना है वो थोड़ा सा, मैंने कहा ना, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड डेरिवेटिव्स पार्ट फिनिश। y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब इंटू tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, तो हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन? तो एक तो ये u इंटू वी दिख रहा है, दिस इज योर u, दिस इज योर v। ठीक, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है? u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, सिंपल राइट। तो मैं यहाँ पे अभी सीधा फॉर्मूला स्टार्ट करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज, दैट इज 3x क्यूब एज इट इज, v का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, प्लस v एज इट इज मतलब tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू क्या है? 3x क्यूब। ठीक, ये आपका v है। तो सॉल्व करते हैं, 3x क्यूब एज इट इज इंटू tan हाइपरबोलिक इनवर्स का स्क्वायर, ये क्या आता है आपका डेरिवेटिव? tan हाइपरबोलिक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? अभी हमने थोड़ी पर देर पहले देखा, देखो tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस जहाँ पे x है उस पर वो टर्म डाल देंगे, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, मतलब कौन है? ये पूरा, दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू, ये x नहीं था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल है, प्लस ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, एक्स रेस टू एन क्या होता है? n x रेस टू n माइनस 1, तो 3x रेस टू 3 माइनस 1 इज 2। इसके आगे कुछ नहीं करना, दैट्स इट। ठीक, अभी इधर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा 3x क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? रूट ऑफ एक्स क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन स्क्वायर रूट, स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये एक्स नहीं था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये इधर का सॉल्व हो गया, इधर का इजी था। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस ना। ठीक, अभी देखो क्या हो रहा है, 3x क्यूब इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 कैंसिल आउट, एक एक्स कैंसिल, प्लस यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ना यहाँ पे एक x, यहाँ से एक x कैंसिल, यहाँ का एक कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस हो जाएगा -3, 3 में से एक x गया तो बचेगा 2x
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x² tan hyperbolic inverse of square root of 1 plus x square, and this is your final answer. ये आपका dy by dx है. मैंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन फॉर्मूला पता है तो फटक से आंसर आएगा. समझा तो यस, नहीं समझा तो नो. Okay, only 3 people understood. What about remaining 5 people, 5 students? Not people, students. ठीक है. So let's move towards our integration part. Here also we have normal, मतलब अभी देखो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा. ठीक है. अब डेरिवेटिव का उल्टा मतलब क्या, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा. अगर कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स है, तो माइनस उधर जाएगा, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आएगा. सिंपल. सेम इंटीग्रेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा. तो बस हम इतने ही फॉर्मूला उल्टा है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे ए दिखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार 1 आएगा नॉट गारंटीड. 4 भी आ सकता है, मतलब 2 का स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 था, इसके लिए ऐसे फॉर्मूलाज आए. 1 की जगह पे कुछ और रहेगा तो क्या फॉर्मूलाज आएंगे. तो इसके उल्टा, डेरिवेटिव के उल्टा होता है इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन के उल्टा होता है डेरिवेटिव. बस हमें इतना ही अभी इसके अंदर सीखना है. तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग. अभी हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन. ठीक. क्या है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज. तो यहाँ पे आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स. यहाँ पे आएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी, एंड यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो सिंप्लीफाइड हो जाता है. ठीक. सो ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, जो हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स प्लस सी. सी क्यों आता है, क्योंकि दैट इज कांस्टेंट, दैट विल कम श्योरली. जब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होता तब तक सी आते रहता है. सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस सी. इसका डेरिवेटिव लो तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन लो तो ये आएगा. ठीक. देन थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, जो क्या आएगा टैन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि टैन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट. तो इसका इंटीग्रेशन टैन आएगा. सिंपल. फिर थर्ड के बाद फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, जो आएगा माइनस कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस, तो माइनस उसके पास भेज देना है बस. फिर फिफ्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इंटू टैन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, जो क्या आएगा माइनस सेक नॉट टैन, माइनस सेक हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आता है माइनस के साथ, माइनस उसके पास भेज दो, यू विल गेट द आंसर. सिक्स्थ वन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डॉट कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, जो क्या आएगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस सी. वेरी 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 सिंपल फॉर्मूलाज, वेरी वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट वन. ठीक. अभी इसके बाद आगे आपको और कितने फार्मूलाज पढ़ने हैं, और 6 फार्मूलाज है.
ठीक है, वहाँ पे 12 फार्मूलाज थे, यहाँ पे भी 12 फार्मूलाज आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे फर्स्ट फार्मूला फॉर यू इज सेवेंथ मतलब, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो इसके दो आंसर्स होते हैं। नॉर्मली अगर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में पढ़ोगे तो इट इज़ लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और हम यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो ये बन जाता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों भी फॉर्मूलाज इक्वली एप्लीकेबल है। 8th वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सेम इसी की तरह, लेकिन ये अभी माइनस होने के कारण, यहाँ पे प्लस था तो साइन था, अभी माइनस होने के कारण ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे आपका ए का वैल्यू 0 से बड़ा एंड x से छोटा होना चाहिए, वट एवर वैल्यू इट विल बी, बट बिटवीन x to 0। ठीक, 9th वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, जो क्या आएगा आपका, नॉर्मली हमें जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते तो इट इज़ 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, लेकिन हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट इज़ 1/a tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, और 1/a कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। दोनों जगह पे इट इज़ सेम, डिफरेंस इतना है इसके लिए फॉर tan इट इज़ एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन ए स्क्वायर, एंड फॉर कॉट इट इज़ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ये एक दूसरे के दुश्मन है, 36 का इनके बीच में आंकड़ा रहता है हमेशा। तो अगर ये बोलेगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर तो कॉट बोलेगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ऐसे। ठीक, तो मैं आपको ट्रिग्नो देखो, इसके लिए ये भी फार्मूला एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, तो दोनों फार्मूलाज एप्लीकेबल है। यहाँ पे 3 फार्मूलाज, एक नॉर्मल ट्रिग्नो वाला, एक टैन वाला, एक कॉट वाला। ठीक, ये था आपका 9th वन, और 3 फार्मूलाज है आपके पास। 10th वन सेज इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है 1/ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। यहाँ पे हाइपरबोला नहीं है, ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे हाइपरबोला नहीं है। 11th फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, जो क्या आएगा योर हाइपरबोलिक फार्मूला 1/ए सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दूसरा वाला फार्मूला है, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी कोई अपने को ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता के रखता हूँ। -1/ए सेक की जगह पे आएगा लॉग इन ब्रैकेट ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन दिस। ठीक, देन 12th वन, लास्ट वन, दैट इज कोसेक वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, जो आएगा -1/ए कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स अपॉन ए, सॉरी नॉट ब्रैकेट, मॉड्यूलस एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर हम इस टर्म में लिखेंगे तो सेम ये एज इट इज़ -1/ए लॉग ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस सी। ऐसे 12 फार्मूलाज इंटीग्रेशन के आपके पास है। मतलब आई डोंट वांट यू गाइस टू स्टडी द प्रूफ ऑफ दिस, यू जस्ट नीड टू स्टडी द इंटीग्रेशंस। ठीक, ये बेसिक स्टैंडर्डाइज फार्मूलाज हैं। ठीक, 12 फार्मूलाज, 12 इसके, 12 आपके डेरिवेटिव्स के। ठीक, दिस आर वेरी स्टैंडर्डाइज फार्मूलाज, नॉट डिफिकल्ट वन, वेरी वेरी स्टैंडर्डाइज फार्मूलाज। ठीक, सो समझी गए हो तो यस, ना समझे और इसको रट्टा मारना है, यू हैव टू मग अप। ठीक, अगर आपको सम सॉल्व करना है तो फॉर्मूला फटाक से दिमाग में आना चाहिए, ये कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है, ये सब अपने काम की चीज़ नहीं है फिलहाल। ये मास्टर्स लेवल पे हम देखते हैं। ठीक, नॉट एट योर ग्रेजुएशन लेवल, और यू आर नॉट डूइंग BSc इन मैथमेटिक्स। अगर किसी को इंटरेस्ट है यू कैन ब्राउज ऑन गूगल, नो डाउट।
समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, जल्दी। ओके, एक दो तीन, तीन लोगों को ही समझा, बाकी के स्टूडेंट्स आउट ऑफ 4 ओनली 3 अंडरस्टूड, एक स्टूडेंट का बाकी है। जो लास्ट तक बैठेगा उसी का अटेंडेंस लगेगा लेक्चर में, याद रखना। अपना एक लेक्चर है वो तो हो गया, बट देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, दिस इज माई वेरी अनदर सिंपल क्वेश्चन। You all know that I'm giving you solution. We know that cos hyperbola square x minus sin hyperbola square x is equals to 1. This one will come where sin hyperbola square x जब वहाँ जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस, ए प्लस इधर आके माइनस, तो ये ऐसे दिखेगा cos hyperbola square minus 1 equals to sin hyperbola square x। बस इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स एज इट इज, नीचे कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ये वाला, उसकी जगह पे क्या आएगा, साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स अपॉन साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स इंटू अगेन साइन हाइपरबोला, स्क्वायर है ना, मैं स्प्लिट करके लिखा, दो अलग अलग। मुझे पता है कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स अपॉन साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स क्या होता है, व्हाट इज दिस, कॉस हाइपरबोला अपॉन साइन क्या होता है, टाइप वेरी गुड, क्या होता है, कॉट होता है, राइट। सो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, व्हाट कैन आई राइट, कॉस अपॉन साइन की जगह पे कॉट हाइपरबोला ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन साइन हाइपरबोला एक्स क्या रहेगा, ये तो हो गया 1, ये तो कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक हाइपरबोला ऑफ एक्स, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। अभी मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स which is equals to integration of cot hyperbola of x into cosec hyperbola of x dot dx। cosec into cot क्या आता है, cosec into cot, cosec into cot ये माइनस कोसेक एक्स आएगा प्लस सी, खत्म। क्वेश्चन दिखने में कितना डिफिकल्ट था, लग रहा था अरे बहुत बड़ा है, u अपॉन वी जैसा कुछ तो भी डिफिकल्ट है, आंसर कितना सिंपल है। बस थोड़ा सा अपने को दिमाग का इस्तेमाल करना है फॉर्मूलाज के लिए, बाकी और कोई कारण के लिए हमें दिमाग यूज़ करना नहीं है, बस थोड़ा सा वी हैव टू यूज़ बिकॉज इट इज़ अ नीड, राइट। नाउ वी विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस, देन ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल गो टू इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, वी विल गो टू इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। हाउ विल यू डील विथ दिस क्वेश्चन, taking integration of f of x equals to integration of sine hyperbola of x into cos hyperbola of x the whole square dot dx। let look at the question, t is equals to cos hyperbola of x, इस पूरे को मैंने cos लिखा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स इसका t वाला विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx एंड कॉस हाइपरबोला का हो जाएगा साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स, डी एक्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स। देखो मेरे पास साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा, डी एक्स उधर जाएगा तो इंटू डी एक्स है ना,
आई विल सब्स्टिट्यूट देम हियर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एच एक्स की जगह पे टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, साइन हाइपरबोला एक्स इंटू डी एक्स क्या है, डी टी, टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी रेस टू 2+1 दैट इज 3 अपॉन 2+1 3 प्लस सी, लेकिन टी कौन है, कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी, आ गया मेरा आंसर। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। फॉर्मूलाज याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेथड हम वही करेंगे जो हमने इसके पहले किया था, मेथड्स वही करेंगे जो हमने इसके पहले किया था। कौन सा मेथड्स, इफ यू नो कौन सा मेथड्स, द मेथड्स वी हैव डन इन आवर 11th and 12th स्टैंडर्ड, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंट नहीं है। इट वॉज माई थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्सटीट्यूशन। पहले दो क्वेश्चन कैसे थे, फॉर्मूला बेस्ड एक था, एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसा है। आई एम गिविंग यू द वराइटीज, व्हाट आई एम गिविंग यू, वराइटीज। थर्ड हुआ, फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, एक है हाइपरबोला एक है नॉर्मल, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का, क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स। आ रहा है याद आपको, अरे हाँ या ना, डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी एक्स एंड इस बड़े इंटीग्रेशन का डी एक्स, ये फॉर्मूला लगेगा। एज इट इज सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन ऑफ u, सॉरी u x है, v साइन हाइपरबोला ऑफ x का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा डॉट डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, मतलब x का डेरिवेटिव कितना आता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v कौन है, साइन हाइपरबोला ऑफ x डॉट डी एक्स एंड इस पूरे बड़े इंटीग्रेशन का डी एक्स। साइन हाइपरबोला ऑफ x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस हाइपरबोला ऑफ x, तो x इंटू कॉस हाइपरबोला ऑफ x डी एक्स चला जाएगा माइनस इंटीग्रेशन बड़ा 1 इंटू एनीथिंग इट दैट थिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स क्या आएगा, कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स इंटू ये डी एक्स एज इट इज। नेक्स्ट एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स माइनस कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स प्लस सी, खत्म। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, जस्ट यू सपोज टू नो द फॉर्मूलाज। ये स्कोरिंग पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है। क्यों स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है, इट इज कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। स्कोरिंग कहते हैं इसको, स्कोरिंग। जो पढ़ेगा, जो फॉर्मूलाज अच्छे से करेगा, ही विल स्कोर, जो नहीं पढ़ेगा ही विल फेस द प्रॉब्लम्स। ठीक, तो दिस वेयर द टाइप्स वी सपोज टू डू, तो ये हो गए हमारे टाइप्स। अभी हम इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, 4 ये हो गए, अभी 2 इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। वन इज let me take the question number 5. f of x equals to e raised to x upon square root of e raised to 2x plus 1। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f of x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e रेस्ट टू 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज लेने पड़ेंगे। पुट u इक्वल्स टू e रेस्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस्ट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस्ट टू एक्स। ये डी एक्स उधर जाएगा तो डी यू इज इक्वल्स टू ई रेस्ट टू एक्स डॉट डी एक्स। चलो ई रेस्ट टू एक्स की जगह पे यू जाएगा, यू का स्क्वायर हो जाएगा, ई रेस्ट टू इंटू डॉट डी एक्स क्या है, डी यू हो जाएगा। तो पूरा हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ यू डॉट डी यू इच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है,
ई रेस टू एक्स इंटू डॉट डी एक्स, तो ई रेस टू एक्स इंटू डॉट डी एक्स क्या है, डी यू है, क्या है, डी यू है, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया तो क्या बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू 2x प्लस 1, ई रेस टू एक्स है u, तो यहाँ पे हो जाएगा u रेस टू 2, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू एक्स का 2 पावर है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 1। एंड वी नो द फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला हमें पता है, क्या आता है सीधा, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ u अपॉन 1 प्लस सी, वही होता है ना, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x अपॉन ए, तो यहाँ पे u अपॉन 1, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ u का वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस सी, आ गया हमारा आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। मैंने बोला था बहुत सिंपल सिंपल है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 1 अपॉन -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे कोई फॉर्मेट में। तो इसको कन्वर्ट कैसे करूँ, तो मैं पहले सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करूँगा, -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ, मतलब क्या, मैं इसको माइनस को कॉमन निकालूँ तो इसका माइनस चला जाएगा तो ये 7 होगा, इसका प्लस जाएगा तो -8x आएगा, इसका माइनस जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, -7 माइनस माइनस प्लस 8x माइनस इंटू प्लस इज माइनस एक्स स्क्वायर, वही आया, माइनस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर को आगे ले लो, -8x एज इट इज, प्लस 7 को पीछे भेजो, जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म अपॉन आपको करना है 2 एंड उसका स्क्वायर करना है। मिडल टर्म क्या है, -8 अपॉन 2 का स्क्वायर, -8 अपॉन 2 होता है -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होता है 16। इस 16 को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कहना क्या चाहते हो, 16 को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब -x स्क्वायर माइनस 8x, पहले ऐड करना है, याद रखना हमेशा पहले ऐड, फर्स्ट ऐड करना है, ठीक है, एंड देन नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट। तो पहले 16 को ऐड किया, फिर माइनस किया, एंड देन लास्ट में क्या था, +7 को लिख दिया। तो 16 प्लस माइनस होने के बाद मुझे यही मिलेगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है ना, ये आपका x माइनस 4 का स्क्वायर है, करके देखो, x का स्क्वायर -2 इंटू 4 इज 8 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 16, -16 प्लस 7 होता है -9, -16 प्लस 7 कितना होता है, -9। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 4 का स्क्वायर -9 मतलब 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर आगे, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। ये फॉर्मेट अपने पास आ गया, ये पूरा कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। इसको जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो मैं इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन इस पूरे की जगह पे ये जाएगा, मतलब 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डॉट डी एक्स। तो अभी हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें से कौन सा फॉर्मूला सूट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला सूट हो रहा है, तो मैं tan इनवर्स के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस इन tan इनवर्स फॉर्मेट, ठीक। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए फिर से, फॉर्मूला फॉर दिस इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स होता है 1 अपॉन ए tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी, ठीक। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू है x माइनस 4। तो बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू a का वैल्यू 3 है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का वैल्यू x माइनस 4 है, डिवाइड बाई 3 प्लस c। ये हो गया, समझा तो यस, नहीं समझा